हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही एक शुभ दिन है, जिस दिन का इंतज़ार पूरे भारतवासी को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग देशों से लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बलिया हब की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया और मुझे इनवाइट किया कि हम एक बहुत ही बर्निंग इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर एक शिक्षाप्रद वार्तालाप हम कर पाएँ, जिस विषय का नाम है राम राज। इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की हार्दिक शुभकामना। कहा जाता है कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नाहि निमेष, उनके हैं नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। ये राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। अनंत काल से और आने वाले अनंत समय तक ये जो हिस्टोरिकल दो विषय है रामायण और महाभारत के ऊपर, लोग अच्छे इंटेंशन से या बैड इंटेंशन से इसके ऊपर हमेशा चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये जो विषय है, ये जो इसमें स्टोरी, जो कहानियां हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है, जो हमारे क्रंदनों को हालात प्रदान करने वाले हो, जो हमारे हृदय को प्रफुल्लित अवस्था में लाने वाले हो, जो हमारे मन को संतुष्ट करने वाले हैं, ऐसे विषय हैं इसमें। और एक ऐसा देश जहां पवित्रता, धर्म और अध्यात्म को स्थान दिया जाता है, उस देश का नाम है भारत। उस भारत देश के एक प्रांत में एक उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या नगरी है जो प्रेम की नगरी है। उस प्रेम की नगरी में आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और सुबह से पूरे दुनिया में लॉकडाउन के चक्कर में लोग वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से, अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने हृदय में अयोध्या को स्थापित किए। तो एक जो कथा का जो रस होता है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। एक बार श्री राम के पुत्र लव और राम की जो मधुरमय, मंगलमय, भाद्रमय, चिन्मय जो कथाएं हैं, जो वास्तव में हृदय को हालात प्रदान करते हैं, जब उनका गुणगान कर रहे थे और भगवान राम, श्री राम उसमें चीफ गेस्ट थे, वो सिंहासन पर आरूढ़ थे, बैठे हुए थे, और जितने ऑडियंस थी, हर ऑडियंस की नजरें सुकुमार बालकों पर टिकी हुई थी, गड़ गई थी उनकी आंखें उनके चेहरों पे, और उतने मधुर वचनों से उनका गुणगान कर रहे थे। तो भगवान राम ऊपर सिंहासन पर बैठे बैठे उनको आनंद नहीं आ रहा था। देख रहे थे कि ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो श्रोतागण है, बहुत आनंदित है, एक दूसरों के ऊपर, पीठ के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, सब दूसरों को आशीर्वाद मार रहे हैं, मतलब आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं, खुशी के मारे ठहाके लगा रहे हैं। एक हास्यपद विषय है, सब आनंदित है, और भगवान राम ऊपर सिंहासन बैठे, उनको उतना आनंद नहीं आ रहा था। उन्होंने सिंहासन छोड़ करके और जब नीचे आकर के बैठ गए, तो बहुत सारे लोग उनको, भगवान राम को भी आशीर्वाद दे रहे थे। तो हम देखते हैं कि भगवान राम भी अपने खुद के कथाओं में, खुद की लीलाओं में इतने आनंदित हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं कि अपना पोस्ट पोजीशन डेजिग्नेशन भूल जाते हैं। जब आदमी प्रेम में होता है तो सब कुछ भूल जाता है। प्रेम में अपना अवस्था, जो सिचुएशन होती है, भूल जाता है। जैसे कोई शोक में भी कोई स्थिति अपना सिचुएशन भूल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गांव में, पड़ोसी में कोई शरीर छोड़ देता है, त्याग देता है, तो पड़ोसी लोग हो सकता है कि द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष त्याग करके वो आते हैं और हमारे दुख में हाथ बटाते हैं। वो समय भूल जाते, सिचुएशन भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम जब होता है तो प्रेम में भी अपने सिचुएशन को भूल जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम अपने खुद की कथाओं में आनंद लेने में इतना आनंदित हो गए कि अपना सिंहासन छोड़ करके ऑडियंस के बीच में, श्रोतागण के बीच में, वो आनंद की अनुभूति करने के लिए आ गए। तो इस कलयुग के प्रपंच में फंसे जीवात्माओं, जो तन से, मन से शोकमक न अलग अलग चीज़ों से जब ग्रसित रहती है, वास्तव में ये शरीर के लेवल पर रहने का एक लक्षण है।
जब हम चर्म चक्षु से इस दुनिया का देखने का प्रयास करते हैं तो कभी सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब हम शास्त्र की दृष्टि से, दिव्य चक्षु से, प्रेम चक्षु से देखते हैं तो इस शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। तो